भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सबको सादर नमस्ते जी। ये हमारा सत्यात प्रकाश का पाठ चल रहा है, जिसमें ईश्वर के अनेक नामों का हम वर्णन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। इसी क्रम में आज ईश्वर का नाम आ रहा है सरस्वती। तो ईश्वर को सरस्वती क्यों कहते हैं, आइए सुनते हैं महर्षि स्वामी दयानंद के वचनों से। तो वे लिखते हैं सरस्वती के अर्थ में कि परमात्मा को सरस्वती क्यों कहते हैं। तो सुनिए, श्रीगतौ इस धातु से सरस, उससे मतुप और हिंग प्रत्यय होने से सरस्वती शब्द सिद्ध होता है। सरो विविधम ज्ञानम विद्यते यस्याम चितौ सा सरस्वती, अर्थात जिसको विविध विज्ञान अर्थात शब्द अर्थ संबंध प्रयोग का ज्ञान यथावत होए, उसी से उस ईश्वर का नाम, परमेश्वर का नाम सरस्वती है। तो ईश्वर को सरस्वती क्यों कहते हैं, तो इसमें बता दिया गया है कि जिसको विविध विज्ञान होता है, माने भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान, विशेष ज्ञान होता है, और शब्द अर्थ तथा संबंध के प्रयोग का भी यथावत ज्ञान होता है कि किस शब्द का क्या अर्थ है, क्या संबंध है, ये पता होता है। तो इस प्रकार से जिसको विविध प्रकार का ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, और शब्द अर्थ और उसके संबंध के प्रयोग का भी ज्ञान होता है, तो इसलिए परमेश्वर का एक नाम सरस्वती है। तो सरस्वती तो ईश्वर का नाम है ही। ऐसा एक वेद मंत्र भी आता है कि पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसुः यज्ञं वष्टु धिया वसुः। एक मंत्र आता है कि पावकानः सरस्वती, जो सरस्वती है वो हमेशा पवित्र करने वाली होती है। और सरस्वती बोलते हैं वेद की वाणी को भी। परमात्मा का नाम तो है ही सरस्वती, वेद की वाणी भी, अर्थात स्वयं ईश्वर की वाणी भी। जो वेद है वो ईश्वर की वाणी है। तो ईश्वर भी पवित्र करने वाला है, और जो उसकी वाणी है वो भी पवित्र करने वाला है। इसलिए ईश्वर को सरस्वती कहते हैं। तो सरस्वती कहते ही आप ये मत समझ लेना कि कोई हंस पर बैठी देवी है, बिना पकड़ी हुई, वही सरस्वती है, ये आप मानते हैं। ये तो एक आलंकारिक चित्रण किया गया है। वस्तुतः सरस्वती माने ईश्वर, जो निरक्षीर विवेक करने वाला है। बोलते ना हंस को, जो हंस क्या करता है, पानी का पानी अलग करता है, दूध का दूध अलग करता है। दूध पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। उसके बाद ये विवेक होता है, विशेष ज्ञान होता है। इसी प्रकार से ईश्वर में विशेष ज्ञान है, सब प्रकार का ज्ञान है। तो ईश्वर भी सरस्वती है, और सब ज्ञान तो है ही, साथ में उस ज्ञान के माध्यम से वो हमको भी ज्ञानवान बनाता है। वेद के ज्ञान के माध्यम से हमको भी सुखी बनाता है, आनंदित करता है। तो परमात्मा सरस्वती है। उसकी जो वाणी है वेद वाणी, वो भी सरस्वती है। तो इस प्रकार परमात्मा अपने वेद ज्ञान से हम सबका कल्याण करता है, मंगल करता है, हम सबको ज्ञान प्रदान करता है। तो स्वयं तो ज्ञान विज्ञान का भंडार है ही, और सबके शब्द अर्थ संबंध को भी जानता है। तो परमात्मा सरस्वती कहलाता है। ओम शांति, ओम शम, सबको सादर नमस्ते। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो हम सभी सत्यात प्रकाश को पढ़ रहे हैं बहुत ही सुंदर ढंग से।
आइए आज हम चर्चा कर रहे हैं ईश्वर का। जिस परमात्मा का अपना नाम ओम है, उसी परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं। उनमें से कल तक हमने लक्ष्मी तक उस ईश्वर के नामों को जाना। आज हम उसको सरस्वती के रूप में जान रहे हैं कि उस ईश्वर को सरस्वती भी कहते हैं। वास्तव में ईश्वर ज्ञानवान है, सर्वज्ञ है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो यह कह दिया कि सर्व विविधम ज्ञानम विद्यते यस्याम चितौसा सरस्वती। जिसको विविध विज्ञान और शब्द और संबंध के प्रयोग का ज्ञान यथावत, जो जैसी वस्तु है, जैसी वस्तु का जिस चीज़ से संबंध है, उसी तरीके का उस परमेश्वर को ज्ञान होता है। उसको पूर्ण ज्ञान है, उसके ज्ञान में कोई भी कमी नहीं है। जीवात्मा का ज्ञान कम है, अल्पज्ञ, इसीलिए जीवात्मा को कहते हैं। लेकिन परमात्मा तो सर्वज्ञ है। तो वो सरस्वती क्यों है? क्योंकि उसे विशेष ज्ञान है, विविध तरह का ज्ञान है। हर कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो उससे अलग हटा हो। हमको तो बहुत कम ज्ञान होता है, उस परमेश्वर को तो पूर्ण ज्ञान है। इसीलिए वो परमेश्वर पूर्ण है। तो कहा कि ऐसा वो परमेश्वर जो कि विविध ज्ञान विज्ञान का भंडार है, प्रदात्री है, वेद ज्ञान का प्रदात्री है, और हर प्रकार के ज्ञान का, शब्द का, अर्थ का, संबंध किस किस का कैसे कैसे है, सब ज्ञान उसको होता है। इसीलिए उस परमेश्वर का नाम सरस्वती है। और सामान्य तरह से इसको अगर हम कहना चाहें सरल शब्दों में, तो सरसवती अर्थात वो रसों की भंडार है। जो भी जिस व्यक्ति का जीवन सरस हो जाता है, समझो वो सरस्वती की ओर बढ़ रहा होता है। तो हम सभी को अपने जीवन को सरस करना है, उसके ज्ञान से पल्लवित पुष्पित करना है। जिस व्यक्ति के पास जितनी मात्रा में अधिक ज्ञान होता है, वो व्यक्ति उतना ही सहज सरल हो जाता है। उसका जीवन विनम्र बन जाता है, सरस हो जाता है, कोमल हो जाता है, वो व्यक्ति दयालु बन जाता है। अर्थात उस सरस्वती परमेश्वर के गुण उसके भीतर प्रकट होने प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति का जीवन फिर हर वक्त प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, क्योंकि वो ज्ञान विज्ञान के पास रहता है, उस सरस्वती का वर्ण कर रहा होता है। तो सरस्वती माता की जो चित्र बनाया करते हैं चित्रकार, उस सरस्वती के गुणों को अपनी लेखनी में प्रकट करते हैं और उसके गुणों को प्रकट करना चाहते हैं। मतलब करते तो क्या है, और ईश्वर तो अनंत है और उसकी विशेषताएं अनंत है, उसकी इसलिए उसके नाम भी अनंत हैं। तो उसको कैसे बांधें? तो कोई चित्रकार ने कितनी सुंदर कल्पना की है कि उसके 3-4 विशेषणों को लिया, जैसे एक माता बना करके और उस पर ना श्वेत वस्त्र पहना दिए। ये सब क्या है? अगर व्यक्ति का जीवन विद्यार्थी जीवन है, अर्थात वो ईश्वर से ज्ञान लेना चाहता है, तो सर्वप्रथम अपने वेशभूषा पर ध्यान दे। चटकीले भड़कीले वस्त्र ना पहने, श्वेत सादा सादगी वाले वस्त्र पहने। श्वेत रंग सादगी का प्रतीक है, श्वेत रंग शांति का प्रतीक है। क्योंकि वो चाहता है कि विद्या को पाना, जो व्यक्ति विद्या को पाना चाहता है, उसको अपने चित्त को एकाग्र करना होगा, शांति की ओर बढ़ना होगा, सादगीपूर्ण व्यवहार करना होगा, तभी जाकर के वो विद्या को ग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर यही बताया है कि जो चित्रकार इस प्रकार के चित्रों को बनाता है, उसके पीछे उसकी भावना ये होती है कि वैसा मैं बन जाऊं। तो वो जितने भी उसने उसके ऊपर चीज़ें अलंकृत की हैं, जैसे कि एक माला एक सरस्वती के हाथ में पकड़ा दी, स्फटिक माला है। वो क्या है? विद्यार्थी का जीवन शुद्ध हो, पारदर्शी हो, श्वेत हो, शुभ्र हो, कोई उसमें दाग नहीं हो बिल्कुल भी। जैसे ईश्वर है ना, जो सरस्वती माता जिसको कहते हैं, उस ईश्वर के ज्ञान में कोई भी भ्रांति नहीं, कोई भी भ्रम नहीं, और कोई भी उसमें स्वयं में दाग नहीं। कीचड़ में भी वो रहता है, लेकिन फिर भी वो कीचड़ से युक्त नहीं होता। इसी प्रकार से विद्यार्थी भी इस बात को जानेगा, उसको जब वो गुरुजनों के पास ज्ञान लेगा कि उसका मान भी होगा, कहीं कोई अपमान भी होगा, विद्यार्थी आपस में परस्पर झगड़ा भी करेंगे, लेकिन उसने अपना जीवन कैसा बनाना है? एकदम सरल शांत बनाना है और उस ज्ञान को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से बहुत सारे उसमें देखोगे आप। और श्वेत माला के साथ साथ उसमें एक हाथ में वीणा भी होती है। ये वीणा किस चीज का प्रतीक है? ये वीणा तो कला का प्रतीक है। जो विद्यार्थी होता है, वो चाहता है कि मैं कला प्रेमी बनूं। तो ये जितने भी गुण उसके ऊपर चित्रकार ने उकेरे हैं, जिस प्रतिमा के ऊपर, वो विद्यार्थी को ज्ञानी बनाने के लिए ही उकेरे गए हैं कि विद्यार्थी का जीवन कैसा हो, उसके जीवन से ओम का नाद निकलता हो, ओम की ध्वनि निकलती रहे, गायत्री मंत्र का जाप करता हो, ऐसी जीवन से उसके से वीणा बजे। और उसके हाथ में देखा है मैंने, पुस्तक भी लगी रहती है सरस्वती के जो चित्र बनाया जाता है। पुस्तक क्या देती है कि बोले ये पुस्तक ही तो वेद हैं।
वो ईश्वर ज्ञानवान है। कुछ लोगों को ये भ्रांति होती है ज्ञान अलग होता है और वो वस्तु अलग है। नहीं, वो ईश्वर स्वयं ज्ञानवान है और उसी का ज्ञान ये वेद है। लेकिन जो पुस्तकों में हमको प्राप्त हो रहा है ना, तो वो अलग है पुस्तक। लेकिन जब भीतर जो हमारे ज्ञान होता है वो उस परमपिता परमेश्वर का ही ज्ञान प्राप्त हो रहा होता है। वो स्वयं परमेश्वर ज्ञानवान है, सर्वज्ञ है, वेद ज्ञान का भंडार है। उसी ने हमको चारों वेद दिए हैं। तो इस प्रकार से ये, और एक कमल के पुष्प के ऊपर उसको बैठा जाता है। वो परमेश्वर सारे संसार को बनाता है, पालन करता है, संहार करता है। सारा संसार उसी में पड़ा रहता है, उसी की गोद में बैठा रहता है, जन्म लेता है, मरता है, सब उसी की गोद में होता रहता है। लेकिन वो परमेश्वर असंग बना रहता है, निरासक्त बना रहता है। तो ये कमल के पुष्प के ऊपर बिठाने का तात्पर्य इतना सा है। परमेश्वर की कोई मूर्ति होती नहीं, ये तो हम सभी जानते हैं, वो अमूर्त है, निराकार है। लेकिन इन चित्रकारों की जो, जिसने ये कल्पना की होगी, जिस तरह से चित्र बनाया होगा, मैं तो कहती हूँ धन्यवाद के काबिल है। लेकिन लोगों ने उसको पूजना शुरू कर दिया, उसकी बात को तो समझा नहीं कि हमारा विद्यार्थी जीवन कैसा बने। हमारा विद्यार्थी जीवन जब ऐसा बनेगा, वेद ज्ञान के पास बैठेंगे, वेद ज्ञान की पुस्तक हमारे हाथ में होगी, हमारे जीवन में होगी, आचरण में होगी, श्वेत हम वस्त्र पहनेंगे, सादगी पूर्ण सबके साथ व्यवहार हम रखेंगे, शांत रहेंगे, है ना। और हंस वाहिनी उसको कहा जाता है, हंस भी बनाए हुए हैं। वो क्या है, वो बुद्धि से निर्णय, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, ठीक ठीक को ग्रहण कर लेना। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गहरे थोता दे उड़ाए। तो इस प्रकार से वो चित्रकार ने जो चित्र लिया है, वो परमेश्वर का पूर्ण चित्र नहीं है। परमेश्वर के एक अंग को वो कहना चाह रहा है, सरस्वती अंग को वो कहना चाह रहा है, सरस्वती का चित्र बना करके, कि वो ईश्वर ऐसा है। वो कभी किसी में फंसता नहीं, कीचड़ में भी रहता है वो, है ना, और स्वच्छ जल में भी रहता है, हर जगह पर मौजूद है। कौन सी ऐसी जगह जहाँ रहता है लेकिन उस पर कोई अपने ऊपर प्रभाव पड़ता नहीं, किसी से वो चिपकता नहीं, वो निर्लिप्त भाव से रहता है। ऐसे हम भी बने। विद्यार्थी क्या कह रहा है, सरस्वती से यही तो चाह रहा है, ईश्वर से यही तो चाह रहा है कि मेरा जीवन प्रभु आप कैसा बना दो, मेरा जीवन अपने जैसा बना दो। मैं आपका ज्ञान भरना चाहता हूँ, और वो ज्ञान मुझे जब मिलेगा तभी तो मैं आनंद की ओर बढ़ूंगा, तभी तो मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। और मैं आपका आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ संसार में हर सुख के साथ दुख मिला हुआ है। यहाँ पर तृप्ति पूर्ण नहीं है, लेकिन आपके पास आकर के पूर्ण तृप्ति है, पूर्ण आनंद है। इसीलिए प्रभु मैं आपके पास आ गया हूँ और मैं आपके सरस्वती रूप का वर्णन कर रहा हूँ। तो जो परम पिता परमेश्वर, जिसको विविध विज्ञान अर्थात शब्द अर्थ संबंध के प्रयोग का ज्ञान है, और जैसी वस्तु है वैसा ही वैसा ज्ञान है उसका, उसी तरीके से सबके साथ वो प्रयोग कर रहा है। इससे उस ईश्वर का नाम, उस परमेश्वर का नाम हम सरस्वती जानते हैं। तो आइए काव्य में कह लेते हैं इसको। जो है वेद ज्ञान भंडारी, विविध ज्ञान विज्ञान से पूर्ण, विविध ज्ञान विज्ञान से पूर्ण, शब्द अर्थ संबंध प्रयोग का ज्ञान यथावत रहे परिपूर्ण, ज्ञान यथावत रहे परिपूर्ण। किससे सिद्ध होता है ये ज्ञान? श्री गतऊ, इस धातु से सरस, उससे मतुप और इंक प्रत्यय होने से सरस्वती शब्द सिद्ध होता है। ये याद कर लेंगे सब। इसीलिए वो सरस्वती ज्ञान वाक देवी कहलाए, है अमूर्त और निराकार, सर्वज्ञ शरण ले आनंद पाए, सर्वज्ञ शरण ले आनंद पाए। ऐसे सर्वज्ञ परमपिता परमेश्वर की, सरस्वती की हम शरण लेने वाले बने, उसके ज्ञान विज्ञान को भरने वाले बने, उसके वेद विज्ञान को, विमल वेद विज्ञान को भरने वाले बने, और सर्वानंद में रहते हुए सबको खुशियां बांटते चलें, सबको आनंद की ओर बढ़ाते चलें। ऐसा हमारा, हम सब का लक्ष्य होना चाहिए। हम सभी विद्यार्थी बने। मैं तो सबसे कहूँगी, अगर सरस्वती को वर्ण करना है तो हमें सबसे पहले विद्या को ग्रहण करना, विद्यार्थी अर्थात विद्या का ग्रहण करने वाला। तो हम सभी विद्या को ग्रहण करने वाले बने, ज्ञान विज्ञान के पास बैठें। और ज्ञान विज्ञान के बहुत सारे ढंग हैं। स्वयं ईश्वर की उपासना करके उसके पास होना, और दूसरा अपने गुरुजनों के पास होना, तीसरा स्वयं उस विद्या को पढ़ना, और चौथा अपने अंतर भी जाकर के उस जो विद्या पढ़ी है उसका चिंतन मनन स्वाध्याय अंदर ही अंदर करना। तो इस प्रकार से हम विद्या को ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी चीज, विद्या की कोई भी चीज़ याद करनी है, कोई श्लोक मंत्र या कुछ भी याद करना है, तो उसको बार बार उसका अभ्यास करें, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। तो इस प्रकार से हम सभी उस विद्या को भरने वाले बने, तभी ये कहा जाएगा कि हम सरस्वती को वर्ण कर रहे हैं। तो ऐसी सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, उसको हम जानें,
वह अमूर्त है, उसकी कोई मूर्ति बन नहीं सकती, क्योंकि वेद कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति। लेकिन जहाँ भी जो भी मूर्ति बना रहे हैं वो सिर्फ ये समझें कि एक विद्यार्थी को ये सिखाने के लिए है। जैसे एक अध्यापक किसी हवा का चित्र बना देता है जबकि हवा होती नहीं है, एक लकीर खींच करके उसको लहरा देता है और बच्चों को सिखाता है, ठीक उसी प्रकार से ये हम सबको सीखने के लिए है कि वह ईश्वर कैसा है, जबकि वो ऐसा नहीं है जैसा वो चित्र है। हाँ, चित्र से कुछ चीज़ें हमको पता चल रही है कि वो परमेश्वर कैसा है, वो ज्ञानवान है, वेद ज्ञान उसी का है, वो निरासक्त होकर के रहता है, वो असंग होकर के रहता है, वो शुद्ध स्वरूप है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। वह जितने भी जो भी काम कर रहा है वो ज्ञान के द्वारा कर रहा है, एक व्यवस्था में सारे संसार को चला रहा है, तो भी वह ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण होने के कारण ही चला पा रहा है। इस सारे संसार को बनाना, चलाना, पालन करना, संहार करना, कर्मों का फल देना, वेद का ज्ञान देना, ये सब सरस्वती होने के कारण ही हैं। अर्थात वो परमपिता परमेश्वर जो सर्वज्ञ है उसके कारण ही है। सर्वज्ञ का ही एक अर्थ सरस्वती निकलता है। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद।